दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव यानी देवीय संपदा और नेगेटिव यानी आसुरी संपदा। देवीय लक्षणों में ये गुण शामिल है जैसे मौत या कुछ खोने का डर का नाश होना, मन की पवित्रता, आत्मनियंत्रण यानी इंद्रियों पर पूर्ण काबू होना, शास्त्रों को पढ़ना, तप, अहिंसा, सच बोलना, त्याग की भावना, दया, क्षमा और अभिमान का ना होना। आसुरी लक्षणों के ये मुख्य दोष हैं: पाखंड, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरवाणी और अज्ञानता, व्याभिचार। डाउनफॉल के तीन इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जिन पर चलकर मनुष्य अंत में खुद का विनाश करता है। वो है वासना, क्रोध और लोभ। जो इनसे मुक्त हो जाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हर मनुष्य को खुद को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज हैं। उसके बाद विवेक और समझ के साथ उन्हें उसे सुधारना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य के मन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए इन्हें पहले बैलेंस करना होगा और उसके बाद पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाना होगा। बीच बीच में मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे जिन्हें आपको खुद कोशिश कर हटाना होगा। मन की सफाई मेडिटेशन, भगवान का नाम लेकर, शास्त्रों को पढ़कर की जा सकती है। ये सब करने के लिए मनुष्य को खुद के प्रति सच्चा होना होगा, तभी वो जान सकता है कि उसके थॉट्स और कर्म उसके आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं। भगवान तीन तरह के तप के बारे में बताते हैं। तप का मतलब है अपनी एनर्जी को बाहर बह जाने से रोकना और उसे परमात्मा को अनुभव करने के लिए ऊपर के चक्रों में इकट्ठा करना। मनुष्य को ऐसी वाणी या शब्द कहने चाहिए जो दूसरों में कोई बेचैनी, हलचल पैदा ना करे। मनुष्य को सच बोलना चाहिए, यानी जो पढ़ा सुना देखा उसे वैसे का वैसा कहना ही सच कहना होता है। उसकी वाणी में रूखापन, अपमान, चुगली, ताना नहीं होना चाहिए। इसे अप्रिय वचन कहते हैं। जो हिंसा, द्वेष, स्वार्थ से रहित हो, जिसमें प्रेम, दया, क्षमा, दूसरों का भला करने की इच्छा हो, जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, उसे हितकर वचन कहा जाता है। बोलने से भी बहुत सारी एनर्जी बाहर जाती है, इसके लिए कम बोलने की सलाह दी गई है। यही कारण है कि पहले ऋषि मुनि ज्ञानी जन मौन व्रत धारण किया करते थे। इसका मकसद था अपनी एनर्जी को बचाना। अंत में मन का तप आता है। मन में अशांति और हलचल तब होती है जब मनुष्य संसार की चीजों और मनुष्य से संबंध मान लेता है, लेकिन जिसका सहारा उसने ले रखा है वो तो आने जाने वाली है। ऐसा करने के लिए उपाय बताए गए हैं। पहला, मनुष्य को संसार से किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। सेकंड, उसे अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। देन तीसरा, उसके मन में दया, क्षमा, उदारता जैसे भाव होने चाहिए। चौथा, उसके मन में सभी की भलाई का भाव होना चाहिए। सौम्य भाव यानी मन में हिंसा ना होना, कुटिलता ना होना। मौन यानी कम बोलना। यह मौन शब्दों का नहीं बल्कि मन का मौन है, यानी अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर परेशान ना होना। मन में कोई भी हलचल कभी पैदा ना होना। मन को संयम यानी मन को काबू में करना, यानी मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकते हैं और जहां लगाना चाहे वहां आप लगा सकते हैं, जिसका मतलब है मन का कभी गुलाम ना होकर उसे अपने स्वयं वश में करना। देन भाव की शुद्धि। जिस भाव में अपने स्वार्थ अभिमान का अभाव हो, दूसरों की भलाई का भाव हो, उसे शुद्ध भाव कहा जाता है। इस तरह विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, उसका खुद पर असर ना होने देना, दूसरों की कड़वी बातें सुनकर भी सौम्य बने रहना, मन में किसी बात का अहित भाव ना होना आदि सभी मन का तप कहलाते हैं। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से किए गए ये तीनों प्रकार के तप सात्विक कहलाते हैं। इसके साथ इसे पूरी श्रद्धा से किया जाना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि ओम, तत् और सत परमात्मा के नाम हैं, यानी जिनके द्वारा परमात्मा को याद किया जाता है। ओम वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में सबसे पहले गूंजी थी और लगातार गूंज रही है। तत् का मतलब है वो जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, जो हमेशा पूर्ण रहता है, जो सबके आधार है और जिनके द्वारा सब कुछ चल रहा है, जिनसे सब कुछ आया है, जिनमें सब कुछ मौजूद है और जिनमें सब कुछ अंत में विलीन हो जाता है। सत यानी परम सच, जिसमें कोई बदलाव ना हो, उसे सत कहा जाता है। भगवान कहते हैं जो भी यज्ञ, तप और दान हो वो मोक्ष यानी मुक्ति पाने के लिए होना चाहिए। संसार की चीजों को पाने के लालच से कभी नहीं होना चाहिए। मुक्ति का मतलब है अपने पहचान को इस शरीर, भावना और भौतिक लगाव से मुक्त करना। इनसे मुक्त हो जाने के बाद मनुष्य को खुद में दिव्यता का एहसास होने लग जाता है। जो खुद को मुक्त करना चाहता है उसे अपने सभी कर्मों को इस प्रकार से करना चाहिए कि आसक्ति, वासना पैदा करने वाले कारण पूरी तरह से खत्म हो जाए। संसार में जो कुछ भी है वो कुछ समय के लिए है, जो कल बदल ही जाएगा, इसलिए उसे असत कहा जाता है। लेकिन परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता, इसलिए वो सत है। साधु भाव का मतलब है मन में श्रेष्ठ भाव का होना, जैसे क्षमा, दया, समर्पण, त्याग आदि। इसके साथ ही जो भी कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वो सभी शुभ कर्म बन जाते हैं, अर्थात सत्कर्म कहलाते हैं।
जो कर्म अनंत ब्रह्मा की याद के साथ विश्वास और ईमानदारी के साथ किया जाता है तो साधक का मन अपने सभी स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर देता है। स्वास्थ्य, शक्ति और मन की पवित्रता के लिए अनुकूल और सुखद भोजन सात्विक होता है। कड़वा, खट्टा या नमकीन, तीखा और रोग पैदा करने वाला भोजन राजसिक है। पुराना और बासी भोजन जो ताजगी और स्वाद खो चुका है, खराब और अशुद्ध है, वह तामसिक भोजन है। कर्तव्य के रूप में शास्त्रों के आदेश के अनुसार किया गया दान सात्विक दान है। अगर यह दिखावे और धूमधाम से और किसी फल की इच्छा के लिए किया जाता है तो यह राजसिक है। तामसिक मनुष्य शास्त्रों में बताए गए नियम को नहीं मानता, वह बिना विश्वास के, बिना मंत्रों और दक्षिणा के द्वारा ध्यान और यज्ञ करता है। तब भी 3 प्रकार के होते हैं: शरीर से संबंधित, वाणी से संबंधित और मन से संबंधित। पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर के तप है। सच बोलना, शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाना, वेद शास्त्रों को पढ़ना वाणी का तप है। मन की शांति, विचारों और वाणी पर नियंत्रण मन का तप है। जब यह त्रिविध तप श्रद्धा के साथ और फल की इच्छा के बिना किया जाता है तो वह सात्विक होता है। नाम और कीर्ति के और दिखावे के लिए किया जाए तो वह राजसिक है। और अगर यह अपनी क्षमता की परवाह किए बिना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो यह तामसिक है। कर्तव्य के रूप में सही समय और सही इंसान को दिया गया दान सात्विक प्रकार का होता है। अगर इसे भविष्य में फल की इच्छा से और अपनी खुद की इच्छा से नहीं दिया जाता है तो यह राजसिक होता है। संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। मनुष्य जिससे भी भागने की कोशिश करेगा वह हमेशा उससे बांधने लगेगा। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य बदलने वाली चीजों से पार जाकर उस तत्व को देखने लगता है जिसमें वह कभी बदलाव नहीं होता और जो हर जीव में वास करता है। वो अपने आत्म भाव को अनुभव कर सभी में उस परमात्मा को संभाव से देखता है। यही सात्विक ज्ञान है। इसमें अद्वैत का भाव होता है, यानी एक का भाव। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। राग का नियम है कि वह जिसमें आ जाता है और उसमें किसी के प्रति लगाव और आसक्ति पैदा करता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करता है। इस राग के कारण ही राजस ज्ञान वाला मनुष्य अलग अलग प्राणियों के रूप, रंग, स्वभाव, नाम आदि में रहने वाली एक अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। जहाँ द्वैत यानी 2 का भाव आ जाए वहाँ राजस ज्ञान आ जाता है। इस तरह के ज्ञान में भेदभाव या अलग अलग देखने का भाव होता है। प्रकृति और पदार्थ के साथ राग द्वारा संबंध जोड़ने के कारण ही सब अलग अलग दिखते हैं। तमस मनुष्य इस नश्वर शरीर को ही अपना असली स्वरूप मानता है और इसी में आसक्त रहता है। ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तत्व को नहीं जानते। इन्हें शास्त्र में विश्वास नहीं होता और इसकी मान्यता शास्त्रों के खिलाफ हमेशा की जाती है। यह ज्ञान सबसे निम्न प्रकार का है जो पूरी तरह से परमात्मा के होने को नकार देता है। तो दोस्तों, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे परम तत्व की यात्रा को अपने अंदर विद्यमान करते हुए मन को विजयी बनाए और इसके मास्टर बने। ईगो से ऊपर उठकर सोल की एनर्जी की रिस्पेक्ट करें, एज हमारी बाहरी नॉलेज का दायरा बहुत ही लिमिटेड है। जन्म और मृत्यु से ऊपर की साइंस को अपने अंदर के अनुभव से जाने, एज ये ह्यूमन बॉडी बहुत ही प्रीशियस है और गॉड ने हमें ये बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए दी है। मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। अंत में प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से आप अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल करके स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सपीरियंस करके अपने अस्तित्व को गौरवान्वित करें। प्रभु से सबकी ब्लिसफुल लाइफ के लिए प्रार्थना है। नमस्कार।